मिडिल ईस्ट में चल रही जंग का असर पूरे विश्व में पड़ रहा है, तो भारतीय व्यापारी भी इससे अछूते नहीं हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं नया बाज़ार, जहां पर कि ग्रेन बड़ी मार्केट है और यहाँ का खासकर मैं बात करूँ, जो चावल है वो खाड़ी के देशों में जाता था, लेकिन जिस तरीके से जंग शुरू हुई उससे इस पर भी ग्रहण लग गया। आपको दिखाते हैं, ये देखिए यहाँ पर नया बाज़ार की मार्केट है, व्यापारी हैं, और इन पिछले 40 से ज़्यादा दिनों में जिस तरीके से जंग जो है वो भीषण हुई, इससे क्या इनके व्यापार पर असर पड़ा। उसके बीच जो खबर आई कि सीज़ फायर हो रहा है, उससे क्या इनकी उम्मीदें हैं, तमाम पहलू पर बात करेंगे। नरेश गुप्ता ही शुरू करते हैं, यहाँ के प्रधान हैं। ये बताइए, इस जंग से आपके व्यापार पर क्या असर पड़ा और कितना आप आयात करते थे? नरेश गुप्ता, प्रधान, दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन। आप सबको नमस्कार मेरा। जैसा कि जंग से चावल का जो एक्सपोर्ट का व्यापार है, वैसे तो हाल सारे व्यापार में ही असर पड़ा, लेकिन एक्सपोर्ट में ज़्यादा इसलिए पड़ा कि जो ये शिपिंग लाइन ने रास्ते जो हॉर्मुज की वजह से बंद कर दिए और दूसरे रास्तों से दूसरी कंट्रियों में माल डंप करके और बाई रोड जो है डेस्टिनेशन पर माल पहुंचा, तो उसके जो खर्चे हैं वो बहुत ज़्यादा पड़ गए और इंश्योरेंस भी जो है वो भी महंगा हो गया। इंश्योरेंस जो कि लॉयड्स कंपनी लंदन की शिपिंग लाइन का इंश्योरेंस करती थी, उसने बंद कर दिया, तो उससे रिस्क भी बढ़ गया। तो सारे व्यापार में काफ़ी जो है नुकसान भी हुआ और फ़र्क भी पड़ा और वह रुकावट भी आई। लेकिन अब ये जो कल खबर आई थी कि भाई हॉर्मुज खुल रहा है और युद्ध विराम हो गया है, तो उससे थोड़ा एक उम्मीद जगी थी कि भाई ये, लेकिन आज फिर हॉर्मुज बंद होने की खबर आ गई। तो शिपिंग लाइन जो भी हैं, जो कि उन्होंने अपने रूट जो बदल दिए, और वो रूट मेरे ख्याल युद्ध बंद होने के बाद भी महीने 2 महीने में ही जाके ठीक होंगे। अभी उनकी किसी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं है और एक्सपोर्ट जो है वो कम हो पा रहा है और महंगा हो पा रहा है। तो ये बाहर के देशों में जो मिडिल ईस्ट है, गल्फ़ कंट्रीज हैं और ईरान है, ईरान में हमारी सबसे बड़ी क्वांटिटी जाती थी सेले की, बासमती सेला 11-21 सेला बोलते हैं। तो वो भी ईरान का भी पेमेंट भी डिस्टर्ब है और शिपिंग लाइन का जो कंटेनर की लोडिंग या जो भी लोडिंग वगैरह सारे ही गल्फ़ कंट्री की डिस्टर्ब है। शिपिंग लाइन की बहुत भारी दिक्कत है और खर्चे बढ़ गए हैं, इसलिए परेशानी है। तो ये बताइए कि कितना चावल, अगर बात करूँ मैं, निर्यात आप करते थे इन देशों के अंदर, और इस युद्ध के बाद कितना फ़र्क पड़ा, और जब खबर आई कि सीज़ फायर हो रहा है तो कुछ उछाल लिया मार्केट ने? देखो, मार्केट तो युद्ध की वजह से कुछ बढ़ गई, और जहाँ तक क्वांटिटी का सवाल है तो खाली बासमती जो है खाड़ी के देशों में, गल्फ़ कंट्रीज में 5 लाख टन के करीब का एक्सपोर्ट खाली बासमती चावल का। बाकी और जो नॉन बासमती चावल हैं और हैं वो इसके अलावा हैं। और अब कितना रह गया? अभी तो बहुत कम हो गया, और ये जो पीक पीरियड था इसमें माल बहुत काफ़ी जाने थे, तो काफ़ी कम माल गए हैं। सर, आपका क्या नाम है और इस सब के ऊपर अब कितना व्यवहार आपको प्रभावित हुआ है, कितना निर्यात घटा है? राजेंद्र प्रसाद सिंगला, मैं मिलर भी हूँ, यहाँ पे हमारी शॉप भी है। अभी गल्फ़ के बात करें तो गल्फ़ की वजह से सारा टोटल डिस्टर्ब हो गया। जो जहाँ था वहीं रह गया, जो चावल जिस शिप में था वो शिप में लोडेड था तो लोडेड रह गया, जो डंप पड़ा है पोर्ट पर डंप पड़ा है, जो जहाँ है वहाँ अटक गया। पेमेंट भी रुक गई होगी? नहीं, पेमेंट तो बात की बात है, पहले जो माल गले में फंसा हुआ वो नहीं निकल रहा। दूसरी बात ये प्रोडक्शन लाइन सारी जाम हो गई। कोई माल हम अगर पोर्ट पे भेजना चाहें, पोर्ट में कुछ संभालने को तैयार नहीं है, क्योंकि माल का पता ही नहीं कब शिप लगेगा नहीं लगेगा। अब जो अल्टरनेट पोर्ट्स उन्होंने दिए थे वहाँ से भी कॉस्टिंग नहीं बन पा रही है, क्योंकि अल्टरनेट लैंड की जो दूरी हॉलेज है बहुत महंगी है, बहुत ज़्यादा महंगी है। मतलब आप समझो कि 10-12 गुना जो है कॉस्ट बढ़ गई उसमें। अब कल जैसे था सीज फायर की र्यूमर आई तो उससे मार्केट में एकदम जंप आया। आपने देखा वो सब चीज़ों में उछाल आया, अगर सोना चांदी सब चीज़ों में, हमारे चावल में भी उछाल आया और हुआ कुछ भी नहीं। आज दोबारा पता लगा बंदी का बंद पड़ा है, सीज फायर हुआ नहीं, पता नहीं फेक न्यूज़ थी क्या था। अब क्या होगा तो नहीं पता, पर आप मोटा मोटा ये मान लो कि जैसे 45 दिन हो गए, तो 45 दिन में 1 साल के डिवाइड करोगे तो आप 12 महीने हो गए, 1.5 महीने से काम बंद पड़ा है। और अगर आज खुल जाता है तो भी 15-20 दिन तक माल जाना शुरू नहीं होगा।
क्योंकि अगला सारा चैनल टूटा हुआ है। जहाँ जाने हैं वहाँ पोर्ट्स डिस्टर्ब हो गई, कहीं डिस्ट्रॉय हो गई, कहीं पे डैमेज हो गई, पता नहीं क्या हुआ। वो सारा जो पीछे का जाम पड़ा है वो शिप भी सारे जाएंगे, सारा वेसल्स आएंगे। अभी बहुत मतलब स्ट्रीमलाइन होने में काफ़ी टाइम लगेगा। अगर आज काम रुकता है मैं समझता हूँ कम से कम 1 महीने बाद स्ट्रीमलाइन होना शुरू होगा। मीनवाइल सरकार से अपेक्षा ये करते हैं हम लोग कि हमारा क्रेडिट जो है उसको चीप कर दे। जैसे उन्होंने एक्सटेंड तो किया है कुछ एक्सपोर्ट के लिए, एक्सटेंड तो किया पीरियड, पर उसको सस्ता कर दे। कुछ हमारे जो रिस्क हैं, इंश्योरेंस नहीं हो पा रहा, उसको हमें कहीं से कवर दे, अपने पास से दे हमें इंश्योरेंस, उसकी सरकार दे, हमें भरपाई करे। कुछ नुकसान बाई चांस हो जाए सरकार भरपाई करे ताकि काम चलता रहे। आप कह रहे हैं कि माल जो है यहाँ से निर्यात नहीं हो पा रहा है, एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है, तो क्या जो भारतीय बाज़ार है, क्योंकि माल की अधिकता होगी, तो क्या यहाँ भी दाम गिरे हैं? नहीं, दाम नहीं गिरे। रीज़न ये रहा कि लोगों को ये पता है कि आगे माल नहीं है। आगे जैसे खुलेगा एकदम जंप करेगा माल, एकदम जाएगा, सब तरफ से पीक डिमांड आएगी। रेट नहीं गिरे पर वो जाम हो गया, एक वो ऐसा पैक हो गया माल। मतलब आप पिछले ये कि ना तो बाहर निकलते बनता ना उगलते बनता, ना अंदर जा रहा ना बाहर जा रहा, वो जाम हो गया। ये स्थिति बहुत लंबी चलती है तो क्या नतीजे निकलेंगे इससे? भगवान मालिक का कुछ भी हो सकता है। व्यापारिक तौर पे पूछ रहे हैं आपके लिए क्या? एक्सपोर्ट अगर नहीं चलेगा तो मर जाएंगे लोग सारे, और हर चीज़ का नुकसान होगा। मतलब खाली आप इसको चावल से मत देखिए, आप हर चीज़ का सिस्टम बिगड़ जाएगा। बैंक्स को भी नुकसान होगा, पार्टियां फेल हो जाएंगी, सबकी क्रेडिट सबके पास है, बैंक का पैसा है, जेब में तो किसी का है नहीं कुछ भी। भाई आपका पैसा है, मेरा पैसा, बैंक का पैसा, सरकार का पैसा है, तो चैनल ही जाम हो जाएगा। कैसे होगा? नुकसान तो होगा ना अल्टीमेटली। यही हम चाह रहे हैं सरकार कुछ ना कुछ ऐसा पैकेज दे कि कम से कम इंटरेस्ट लॉस तो ना हो। और वार में कोई बाई चांस कोई शिप में कुछ डैमेज हो जाता है किसी का भी स्टॉक, तो उसको कंपनसेट कर दे। कोई ज़्यादा बात नहीं, इतनी बड़ी महंगी डिमांड भी नहीं। सरकार को चाहिए कि इसमें हस्तक्षेप करे और हमें कोई पैसेज दे भी, हाँ ठीक है आप सेफ हो, काम करो। ठीक है, और भी व्यापारी से बात करूँगा, पर आपको दिखा दूँ ये नया बाज़ार है जहाँ से गल्फ़ कंट्रीज़ में और विश्व के अलग अलग कोनों में जो है यहीं से माल जाता है। और व्यापारी हैं जी, नमस्कार, क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार, दिल्ली पसंद से। वीरेंद्र जी बताइए कि यहाँ से कितना माल एक्सपोर्ट होता था, निर्यात होता था गल्फ़ कंट्रीज़ को, जो कि इस युद्ध की वजह से प्रभावित हुआ है? सर का जो इंडिया की जो मार्केट है वो टोटल एक्सपोर्ट पे ही डिपेंड है, और गल्फ़ कंट्री मेन बायर है। जो हमारे इंडिया का मेन बायर गल्फ़ कंट्री ही है, तो नेचुरलिटी है, इशू है ही है, बहुत सारे इशू है। कितना प्रभाव आया आपके? मैं आपके धंधे की बात पूछूं, पहले जब स्थिति सामान्य थी तो कितना माल भेज पाते थे और अब कितना जा रहा है? देखो ये तो कैलकुलेशन अभी नहीं लग पा रही, ना चेक हो पा रहा। फर्क तो पड़ा होगा। फ़र्क बहुत पड़ा है, लेबर इशू आ रहे हैं और कन्फ्यूजन पैदा हो रखा है, ना माल बेच पा रहे, ना कुछ कर पा रहे, यानी बेचे नहीं बेचे, कैसे करें कैसे नहीं करें, पेमेंट इश्यूज़ हैं, बहुत सारे इश्यूज़ चल रहे हैं इसमें। ये बताइए, जो खबर आई थी 2 दिन पहले कि सीज़ फायर हो रहा है, स्ट्रेट ऑफ हार्मोस खुल जाएगा, इससे कोई फ़र्क पड़ा था बाज़ार पे? हाँ नेचुरली, व्यापार खुलता, सारी चीज़ होती, फिर एकदम से कल तक पता लगा था खुल गया, और थोड़ा मार्केट को अच्छा लगा, लेकिन फिर एकदम से पता लग रहा है कि बंद हो गया। अब आदमी कैसे कर्म करें? ये ऐसे ही चलता रहा तो क्या होगा आपके धंधे? कन्फ्यूजन में कभी व्यापार नहीं होता ना सर। अगर ऐसा कन्फ्यूजन होता है व्यापार तो स्मूथली अच्छा रहता है। अप डाउन नहीं चल सकता हमारी फील्ड में। जो राइस की एक फील्ड है कैसी है, अप डाउन नहीं चल सकता। और जो हमारे प्रॉब्लम हमारे साथ और भी चीज़ें हैं, जो लेबर प्रॉब्लम, अब लेबर नहीं रुक पा रही हमारे पास, लेबर इश्यूज आ रहे हैं। अब हमारे फैक्ट्री से लेबर है आधे चले गए, दिक्कत आ रही है उनको, खाने पीने की और प्रॉब्लम आ रही है उन लोगों को। अगर ये लंबा चलता रहा तो क्या लगता है कि धंधे का क्या होगा? दूसरा, स्थिति सिर्फ आप 2-4 लोगों की है, पूरे बाजार की ऐसी है? नहीं, पूरा बाजार ही ऐसा सर, सभी की हालत? टोटल सब प्रॉब्लम तो है ही। जो एक्सपोर्ट का काम है, डोमेस्टिक चल रहा है अपना ठीक है यहाँ पर, लेकिन एक्सपोर्ट में तो इशू है ही है बहुत सारे। तो जो माल आप बाहर निर्यात करते थे उसका भी क्या कर रहे हैं फिलहाल, क्योंकि बाहर तो जा नहीं पा रहा पूरा? वो तो बस जो भी है, बाईपास किराया ज़्यादा लग रहा है, कुछ दूसरे रास्ते से भेज रहे हैं, कुछ ऐसा, तो वो कर नहीं पा रहे, व्यापार कर रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हम लोग। ठीक है, तो देखिए मैं बताऊं आपको, यहाँ आसपास की इतनी दुकानें हैं, सब ग्रेन मार्केट में ही है, और यही वजह है कि देखिए जो माल बाहर जाता था वो नहीं जा पा रहा है। और ख़ासकर ऐसे में जब खबर आई थी कि सीज़ फायर हो रहा है तो कह रहे हैं कि बाज़ार ने उछाल ज़रूर लिया था, लेकिन उसके बाद जैसे ही फिर से जैसी स्थिति बनी तो एक बार बाज़ार फिर से डाउन हो गया है। और साफ तौर पर इन व्यापारियों का कहना है कि अगर ये स्थिति लंबी चली तो इनके लिए स्थिति और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। वीडियो से होगी अभिषेक के साथ जितेंद्र भाटी, टीवी भारतवर्ष, दिल्ली।